1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर। अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दहाइयों से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के किले में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाया। फिर चाहे हमलावर रोमन्स हो, अरब्स, तुर्क्स, रशियंस या फिर ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो, ईरान ने बार बार यह साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज है जो ईरान को बाकी अरब मुल्कों से बिल्कुल अलग और सख्त जान बनाती है? नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस गिफ्ट की जो ईरान को कुदरत की तरफ से मिला है। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो यह एक बहुत बड़ा किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद जाग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ यह जाग्रोस पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ यह इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनता है। जहां पहाड़ नहीं है वहां दलदली इलाके हैं, खासकर जहां टाइगरस और यूफ्रेटीज रिवर आपस में मिलती हैं। यह मार्शलैंड्स यानी दलदली इलाके भी एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जैसे किले के सामने एक गहरी खंदक होती है। यह बात तो रही इराक और टर्की के साथ बॉर्डर की। नॉर्थ का रुख किया जाए, जहां कैस्पियन सी या अजरबैजान है, वहां अल-बोर्स माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रिबन की तरह लिपटी हुई है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है, जबकि साउथ में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही कुदरती पहाड़ी सिलसिलों ने अफगानिस्तान को भी आज तक महफूज रखा हुआ है। फिर चाहे दुश्मन सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका, ऐसे ही यह पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए भी इतने अहम हैं कि पिछले 600 सालों से ईरान पर कब्जा करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए वो नाकाम ही रहे हैं। ईरान के बॉर्डर्स के अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो यहां 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्त-ए-कावीर और दस्तेत। ये इतने बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक खौफनाक ख्वाब रहा है। जमीन से आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरफ लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस बन सकते हैं, तो दूसरी तरफ सप्लाई लाइंस की तंगी, तंग रास्ते और सख्त मौसम उनके लिए नित्य नए चैलेंजेस खड़े कर सकता है। पर यहां कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जहां ईरान की हिफाजत करते हैं, वहीं यह ईरान को कैद भी कर देते हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट बने हैं। यही वजह है कि ईरान अपने साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रोक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे लेबन में हिजबुल्लाह, यमन में होतीज, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस और पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद। यह तो रहा ईरान की जियोग्राफी का फायदा। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नदर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है।
जबकि निचले हिस्से को 7 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं: इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। पर्शियन गल्फ की इस एंट्रेंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं, जिसके नॉर्थ में सिर्फ ईरान की कोस्ट लाइन है, जबकि साउथ में ओमान का छोटा सा हिस्सा। हॉर्मोज पर ईरान की साइड पर एक वी शेप बनता है, जिसकी वजह से 3 साइड से ईरान इस हिस्से को बेहतर कंट्रोल कर सकता है। और निचला हिस्सा जो ओमान के पास है वो एक तो पॉइंटेड है, दूसरा वहां तंग पहाड़ी रास्ते हैं और यह हॉर्मोज पर सिर्फ 50 किलोमीटर तक निकला हुआ है। इस पॉइंट पे ईरान के लिए हमेशा से हॉर्मोज को बंद करना काफी आसान रहा है। और अब आखिरकार उन्होंने ये ऑप्शन यूएस इजराइल के हमलों के बाद इस्तेमाल भी कर डाला। ईरान साफ साफ कह चुका है कि अगर किसी भी मुल्क का कोई जहाज हॉर्मोज की तरफ बढ़ा तो उसे जला दिया जाएगा। इससे वह सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेशर मिला सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% ओनाइल और कतर की 90% एलएनजी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी का 5% इसी हॉर्मोज पे डिपेंड करता है। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमी $120 ट्रिलियन थी और हॉर्मोज बंद होने के बाद इसमें से 6000 अरब डॉलर्स अचानक से मिट जाएंगे। अगर ईरान पर कोई भी कब्जा या हमला करना चाहेगा तो ईरान के पास हॉर्मोज बंद करके पूरी दुनिया को प्रेशर में डालने का एक कीमती एसेट मौजूद है।